नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश स्पेशल से संबंधित तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की चुनिंदा खबरों को लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एमपीएसपीएससी हो, चाहे वो व्यापम हो या कोई भी हो एग्जाम, तो उसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक बेहतरीन क्विज, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। चलिए, बहुत ही सुंदर क्विज है, बढ़ लेते हैं आगे। कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल का प्रश्न क्या था वो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। इसका उत्तर काफी लोगों ने दे दिया था और हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर। चलिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? देखिए, बात हो रही है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना की। तो ऑप्शन है हम लोगों के पास में, पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है पंजाब। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। फटाफट से बढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या देख लेते हैं क्या कहता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना? कितने मजदूर इसमें लाभान्वित होंगे? 12 लाख। चलिए, फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यहां से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित वीडियो है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर से अंकुर अभियान का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है अंकुर अभियान, तो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है सागर, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है बड़वानी, चौथा है होशंगाबाद। भाई, अंकुर अभियान की बात हो रही है तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? मैं पहुंच जाऊंगा बड़वानी में। देखिए, अंकुर कैसा है? बड़ा है। चलिए भाई, फटाफट से देख लेते हैं अगला इसका व्याख्या क्या कहती है। हाल ही में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़वानी में, देखिए बड़वानी की बात हो रही है, अंकुर अभियान को शुरू किया है। कहां पर शुरू किया है? बड़वानी में। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए भाई, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना है। भाई, इसका क्या सबसे अच्छा मोटिव है? इस अंकुर अभियान को लाने का क्या सबसे अहम उद्देश्य है? वो उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण किया जाएगा। चलिए, फटाफट से देख लेते हैं अगला इसी में फैक्ट। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों को प्राणवायु पुरस्कार भी दिया जाएगा। देखिए, यहां पर शिवराज सिंह ने भी घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति लाभान्वित होंगे, मतलब इसमें लाभान्वित कौन कौन होंगे इस योजना में, प्राणवायु पुरस्कार के तहत इसमें यह रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो वृक्ष लगा रहा है और वृक्ष लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, उन व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा? प्राणवायु पुरस्कार। चलिए भाई, फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। मध्य प्रदेश में किस तारीख को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा? भाई, प्रश्न पूछा जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस, तो कब मनाया जाएगा? पहला ऑप्शन है 12 अक्टूबर, दूसरा है 16 अगस्त, तीसरा है 15 नवंबर, चौथा है 18 मार्च। भाई, उत्तर पूछा जा रहा है आपसे, तो मैं तो लगाऊंगा इस पे 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। चलिए भाई, देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है, जल्दी से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रदेश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। तो भाई, ये क्यों 15 नवंबर को मनाया जाएगा? 15 नवंबर 1875 को किसका जन्म होता है? बिरसा मुंडा का, यानी कि भगवान बिरसा मुंडा का। भाई, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म होता है 15 नवंबर 1875 में, तो इसी के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। और हाल ही में यह घोषणा नेता भगवान बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पर की गई है। अभी हाल ही में इनकी 145वीं जयंती मनाई गई थी, उसी के अवसर पर यह घोषणा की गई है। रांची झारखंड में इनका जन्म हुआ था, किसका? बिरसा मुंडा का। चलिए भाई, फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रमुख व्यक्तित्व को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए भाई, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है, जल्द पढ़ लीजिएगा। शुभम चौहान पहला, दूसरा हिमांशु कुमार गुप्ता, तीसरा है ये दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भाई, इनका उत्तर हो जाएगा ये दोनों। इन दोनों को, शुभम चौहान और हिमांशु कुमार गुप्ता को हाल ही में क्या मिला है? ये मिला है राष्ट्रीय युवा सम्मान।
राष्ट्रीय युवा सम्मान मिला है 2021। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या क्या कहती है? केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री नाम क्या है? अनुराग सिंह ठाकुर ने रायसेन जिले के शुभम चौहान और जबलपुर जिले के हिमांशु कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय युवा सम्मान से क्या किया है? पुरस्कृत किया है। तो भाई इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। किस पुरस्कार के तहत? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। ये रहा, अनुराग सिंह ठाकुर ने इसको दिया था। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जहरीली शराब के सेवन से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है? देखिए कहां पर किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। और क्यों किया गया है मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाल ही में कुछ महीने पहले क्या किया हुआ था? मध्य प्रदेश में एक जिला है, नाम क्या है? मुरैना। यहां पर जहरीली शराब से तकरीबन 20 से 22 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन्होंने जहरीली शराब पी ली थी, उसके बाद में इनकी मृत्यु हुई थी। यह केस बहुत हाईलाइटेड हो गया था। उसके बाद में क्या हुआ था? शिवराज सरकार ने यह प्रपोजल भेजा किसको? केंद्र को। केंद्र ने वहां से इस चीज को मंजूरी दी है कि जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करेगा यानी कि जहरीली शराब बनाएगा उसको या तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर हम लोग देख लेते हैं। पहले यदि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास या मृत्युदंड अथवा 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। या तो उसको आजीवन कारावास होगा, मतलब जेल की 4 दीवारों के पीछे रहो जिंदगी भर के लिए, या फिर मृत्युदंड अथवा 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। 20 लाख रुपए जुर्माने के रूप में वसूले जाएंगे। दूसरा क्या है? शारीरिक क्षति होने पर न्यूनतम 2 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम 2 लाख रुपए या जुर्माना। और दूसरी बार यदि यही अपराध वो दोहराता है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ फेरबदल किए गए हैं इसमें, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देखते हैं। मध्य प्रदेश की किस तीरंदाज खिलाड़ी का चयन सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी के लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी के लिए हुआ है। तो भाई प्रश्न पूछा गया है सीनियर वर्ल्ड तीरंदाजी के लिए किसका चयन हुआ है? पहला है सोनिया ठाकुर, दूसरा है निकिता डागर, तीसरा अनुराधा अहिरवार, चौथा है मुस्कान किरार। तो भाई आप लोगों को एक लड़की का नाम हमेशा याद रहेगा, ये बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। नाम क्या है? मुस्कान किरार। इनका बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, तीरंदाजी की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं ये। जल्दी से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी ने की खिलाड़ी मुस्कान किरार को सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। सीनियर टीम में इनका चयन हो गया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन 19 से 26 सितंबर 2021 तक यांगटन यूएसए में किया जाएगा। यूएसए का एक शहर है यांगटन, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। और किसको भेजा जाएगा? मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्या नाम है? मुस्कान किरार। चलिए भाई अब पढ़ लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है जल्दी से देख लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर झोला बैंक का शुभारंभ किया जा रहा है? देखिए भाई झोला बैंक की पूछा जा रहा है कि झोला बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है पीथमपुर, तीसरा है नागदा, चौथा है खरगोन। भाई अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया जिला बनाने की घोषणा की है। कौन सी की है? वो है नागदा। अभी जिला बना नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब देख लेते हैं, मैं तो इसका उत्तर लगाऊंगा नागदा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देखते हैं। हाल ही में नागदा शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए झोला बैंक का शुभारंभ किया गया है। भाई कहां पर? नागदा बैंक। किस बात के लिए? कचड़े से मुक्ति के लिए, प्लास्टिक का कचरा मुक्त बनाने के लिए, प्लास्टिक के कचड़े से मुक्त करने के लिए इस बैंक का शुभारंभ वादा करो अभियान के अंतर्गत किया गया है। भाई वादा करो अभियान चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अंतर्गत इस योजना को झोला बैंक की स्थापना की गई है।
प्लास्टिक से मुक्ति के लिए। वादा करो अभियान क्यों चलाया गया था? वादा करो अभियान चलाया गया था प्लास्टिक की पॉलीथीन को बंद करने के लिए, पॉलीथीन से मुक्त करने के लिए। ठीक है ना, फटाफट से बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न है, आप लोगों की स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब विश्वविद्यालय की बात हो रही है, जबलपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? भाई प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है नीरज गुप्ता, दूसरा है सोमेश्वर, तीसरा नाम है सोमनाथ, चौथा है बी चंद्रशेखर। तो भाई मैं तो इसका उत्तर लगाऊंगा बी चंद्रशेखर। इनको हाल ही में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का क्या बनाया गया है? कुलपति। चलिए भाई देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मंगू भाई क्या नाम है पूरा इनका? मंगू भाई छगन भाई पटेल ने बी चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आ जाते हैं अब अगले पॉइंट पे। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ये है, इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आती है 2011 में। किस बात की? 2011 में क्या किया गया था? मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। भाई जल्दी से देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहां पर है? तो भाई ये है हमारे महाकाल की नगरी में। महाकाल की नगरी क्या है? उज्जैन। चलिए भाई देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है? राजकिशोर, दूसरा है विजय कुमार, तीसरा है नारायण सिंह, चौथा है रामकिशोर। इसका उत्तर हो जाएगा विजय कुमार। इनको क्या किया गया है? महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। चलिए भाई देख लेते हैं इसकी व्याख्या जल्दी से। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने विजय कुमार को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। भाई बता दूं कि जो भी सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उनमें कुलपति की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। अब देख लेते हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 2008 को और स्थान कहां पर है? उज्जैन में। चलिए भाई देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? जल्दी से फटाफट देखते हैं। केंद्र सरकार ने अटल प्रोग्रेस वे को किस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है? जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली उन लोगों को आज की न्यूज़पेपर में एक खबर मिल गई होगी। भाई अटल प्रोग्रेस वे को किस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है? इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन जीवन रेखा प्रोजेक्ट, दूसरा है भारतमाला प्रोजेक्ट, तीसरा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चौथा है अमृत प्रोजेक्ट। तो भाई बता देता हूं दोस्तों, इसको हाल ही में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में अब इसको बनाया जाएगा। चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या क्या कहती है जल्दी से देखते हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने अटल प्रोग्रेस वे को अटल प्रोग्रेस वे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत शामिल कर लिया है। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अटल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 404 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। ध्यान रखिएगा कितनी लंबाई है? 404 किलोमीटर। यह पूर्व में झांसी उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में कोटा राजस्थान को जोड़ता है। देखिए भाई पूछा जा रहा है कि किसको किससे जोड़ता है? तो पूर्व में तो झांसी उत्तर प्रदेश से और पश्चिम में कोटा राजस्थान से इसको जोड़ता है। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न जिसका उत्तर देना है आपको। तो भाई देख लेते हैं मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमेन स्टेशन मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया है? प्रश्न पूछ रहा है मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सीमेन स्टेशन प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? चलिए भाई पहला है भोपाल, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है इंदौर, चौथा है रतलाम। इसका उत्तर आप लोगों को देना है। जल्दी से कल कमेंट करके इसका उत्तर दे दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।